अब तक हम लोगों ने रसायन बलगति के चैप्टर में अभिक्रिया दर, दर को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स और दर नियम, वेग व्यंजक यानी वेग समीकरण और दर स्थिरांक के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग के सामने एक छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखें। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखें। ओके भाई लोग, तो अभी हम लोग देख रहे हैं किस बारे में? कोटि के बारे में। तो स्वाभाविक है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? आणविकता, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो विद्यार्थी, तो यहाँ पे है अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये विद्यार्थी, हम सब अभी कोटि पढ़ रहे हैं। अब कहीं एग्जाम में दे दिया अभिक्रिया का क्रम, तो कोटि यानी भी क्रम होता है। इंग्लिश तो दोनों के लिए ऑर्डर ही आएगा। विद्यार्थी, अब ये अभिक्रिया की कोटि क्या है, इसका डेफिनेशन आप सभी लोगों को एक बार में याद होना चाहिए। देखते हैं याद होता है कि नहीं। बताइए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो तो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का अपना एक दर समीकरण होगा। लीजिए, हमने एक रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण लिखा, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A विथ द पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B विथ द पावर M। ओके भाई, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण है। तो देखिए, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया का जब दर समीकरण है तो इसमें अभिकारक कौन कौन है जी? A और B। इसमें अभिकारक A के सांद्रण का पावर कितना है और B के सांद्रण का पावर। ये जो सांद्रण का पावर है ना, इसी पावर को सिर्फ जोड़ देना है आपको। क्या करना है बाबू? जोड़ देना है। यही इस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी बाबू? ध्यान दीजिएगा। अब तो समझ में आ गया। एक बार लास्ट टाइम विद्यार्थी जब से सुनिए ध्यान से। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त, क्या बोलेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों का जो घात है ना, घातों का योगफल उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों के घातों का योगफल उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। ठीक ना भाई? अभिक्रिया की क्या कहलाती है? अब बताइए, आप में से कौन बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन? 2 जन मात्र, और लोग 3 जन, 4 जन, पीछे वाले भाई बोलिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योग को उस अभिक्रिया कोटि है। बढ़िया, बढ़ जाइए, आप भी बोलिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण के अभिकारकों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि है। बढ़िया, बढ़ जाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? बोलो तो। रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की कोटि है। बैठ जाओ। दर स्थिरांक नहीं ना, दर समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये अभिक्रिया की कोटि के बारे में आपको समझ में आ गया। विद्यार्थी, अब मैं पूछूं कि एक के सापेक्ष कोटि बताइए। एक के सापेक्ष कोटि, तो एक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? और यही मैं पूछूं कि बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताएं, तो विद्यार्थी बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? एन होगी। क्या होगी? एन होगी।
वेल डन। अब बताओ विद्यार्थी, इतना बात यदि आप लोग को समझ में आ गया तो 2016-17 में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A विद द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B विद द पावर 1/2। नहीं दिख रहा होगा। R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A विद द पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B विद द पावर 1/2। दर समीकरण इतना है तो उसकी क्या बताएं, कोटि बताएं। तो बताओ विद्यार्थी, इसका कोटि क्या होगा, बोलिए जल्दी। 5/2। आंसर तो विद्यार्थी अब खूब आराम से बोल सकते हैं आप लोग, सीधा पावर को जोड़ दीजिएगा तो 2 प्लस में 1/2 यानी 5/2 यानी 2.। तो अब उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या भाई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अब देखो लो विद्यार्थी, यहाँ अभिक्रिया की कोटि के बारे में पता चल गया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आप लोग को इसके पहले वीडियो में कि A प्लस B गोज ऑन C प्लस D। यदि यह एक संतुलित रिएक्शन है विद्यार्थी तो यहाँ पे M और N का मान जो है A और B के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि M और N एक प्रायोगिक मान है। तो विद्यार्थी बताओ, तो अभिक्रिया की कोटि के बारे में पहला पॉइंट देखा हमने कि यह एक कैसा वैल्यू है बाबू, प्रायोगिक मान है। बताओ बाबू, पहला बात समझ में आ गया कि अभिक्रिया की कोटि एक कैसी वैल्यू है, कंफर्म हो गया। तो जस्ट इसका उल्टा सैद्धांतिक होता है ना, तो आणविक सैद्धांतिक माना आगे पढ़ाएंगे, कोटि और आणविकता में होता है, लिखिएगा। अब बताओ विद्यार्थी, नेक्स्ट बात ध्यान देना कि अभिक्रिया की कोटि जो है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी होती है। नेक्स्ट विद्यार्थी, अभिक्रिया की कोटि के बारे में कि अभिक्रिया की कोटि एक भिन्न संख्या हो सकती है। कितनी संख्या बाबू? भिन्न संख्या। दैट मीन्स कि विद्यार्थी बाटा में भी हो सकता है। कौन? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किस में हो सकता है विद्यार्थी? यस, बटा में हो सकता है, यानी भिन्न में हो सकता है। और विद्यार्थी अभिक्रिया की कोटि चूंकि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, तो विद्यार्थी ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि विद्यार्थी ये बहुत अधिक तक हो सकता है। ये मुझे लिखने का एक उद्देश्य है कि आणविकता जो है सिर्फ मात्र कहाँ तक होता है। तो जब आप आणविकता और कोटि में अंतर लिख रहे हो तो आपको खूब बढ़िया समझ में आए कि जी कोटि का मान 4 या 4 से ज्यादा भी हो सकता है, जबकि आणविकता कभी 4 तक या 4 से ज्यादा नहीं हो गया। आणविकता टाइम लिख दीजिएगा कि जी वो कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, जब केवल होता है वो, जबकि ये धनात्मक शून्य तीनों होता है। ओके बाबू, वो कभी भिन्न नहीं हो सकती, जबकि ये भिन्न होता है। पता है, यह एक प्रायोगिक मान है जबकि वो एक सैद्धांतिक मान है। तो विद्यार्थी बिना आणविकता पढ़े भी आज हम लोग आंसर लिखने के एबल हैं। हम लोग खूब आराम से विद्यार्थी किसी रासायनिक अभिक्रिया के आणविकता और कोटि में अंतर खूब आराम से इजीली लिख सकते हैं। भले हम आणविकता से परिचित नहीं है तो क्या, 4 को पॉइंट दे देंगे, बस सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना तो खूब आराम से 5 को अंतर लिखा देगा, पढ़ देगा भाई। तो आणविकता मिलेगा आगे हम लोग को। तो ये कोटि समझ में आ गया क्या है विद्यार्थी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को उस अभिक्रिया की क्या कहते हैं। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हुई? m प्लस n। अब पूछे कि एक के सापेक्ष कोटि कितनी, अब b के सापेक्ष कोटि कितनी, बताओ विद्यार्थी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक रासायनिक अभिक्रिया का दर समीकरण इतना है तो उसका कोटि बताएं। तो बताओ वो ये कोटि जो पूछा है वो a के सापेक्ष पूछा है कि b के सापेक्ष? किसी के सापेक्ष नहीं, मतलब कुल कोटि बताना है। तो कुल कोटि जो होगा दोनों के पावरों का योग हो जाएगा। यही मैं पूछता किस अभिक्रिया बताओ a के सापेक्ष कोटि,
अभी के सापेक्ष 1/2। आराम समझ में आया था। अब उसके बाद विद्यार्थी कोटि से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या कि यह एक प्रायोगिक मान है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ याद करोगे, है भाई। ये क्या विद्यार्थी, ये धनात्मक ऋणात्मक शून्य होता है भाई। मैंने बोला इसे याद करोगे सिर्फ कहने के लिए, हम कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रायोगिक मान है तो क्या तरीका है। नेक्स्ट, यह एक भिन्न संख्या होती है और इसका मान विद्यार्थी 4 या 4 से ज्यादा भी हो। आपको पता है, हाँ ये धनात्मक शून्य हो सकता है, ठीक ना। एग्जाम्पल, हाँ भाई लो, ये अभिक्रिया है H2 + Cl2 गोज ऑन टू HCl, है ना विद्यार्थी। ये सनलाइट की उपस्थिति में संपन्न होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। इस रासायनिक अभिक्रिया के दर को निकालने जाओगे ना तो विद्यार्थी यहाँ पे पावर 0 और विद्यार्थी Cl2 का भी पावर 0। ये दो विद्यार्थी अभिक्रिया है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ये अभी तक 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछ दिया गया है यह क्वेश्चन कि अभिक्रिया H2 + Cl2 गोज ऑन टू HCl, यहाँ लिखा रहता है H यानी प्रकाश, फोटोन की ऊर्जा H, है ना भाई। की कोटि बताएं, ऑप्शन लिखा हुआ है 1, 0, 2, -2, क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो विद्यार्थी सीधा याद रखिएगा कि ये प्रकाश की उपस्थिति में। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो प्रकाश प्राप्त करते ही तेजी में संपन्न होती है, तो वहां पे अभिकारक के सांद्रण का कोई महत्व नहीं होता है कि ज्यादा है कि कम, वो तो प्रकाश की उपस्थिति मिलते ही संपन्न हो जाती है। तो इसलिए विद्यार्थी इनके सांद्रण पर डिपेंड नहीं करता है। तो विद्यार्थी हम इस वीडियो में मतलब इसमें आप लोगों को ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं देना चाहते थे क्योंकि मुझे आगे चल के कभी पढ़ाने का इच्छा है कि कोटि के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, किसके आधार पे, कोटि के आधार पे। तो उसमें बताएंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रभाजी कोटि की अभिक्रिया, छद्म कोटि की अभिक्रिया, ठीक है विद्यार्थी, ऋणात्मक कोटि की अभिक्रिया, सब अभिक्रियाओं का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल और प्रत्येक के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट बताने वाले हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे विद्यार्थी आपने पूछा, मैंने बता दिया, आपने बोला कि सर ऋणात्मक के लिए, तो ऋणात्मक के लिए भी भाई H2 + Br2 goes on to HBr और R बराबर K into concentration of H2 with the power 1 into Br2 with the power 1/2। और बताओ विद्यार्थी इनको जोड़ दीजिए, 1 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 हो गया तो विद्यार्थी क्या हो गया, ये भिन्न संख्या भी हो गया कि नहीं, बोलिए। वही ओजोन का परिवर्तन O2 से O3, O3 से O2, ये हो जाएगा विद्यार्थी हमारे ऋणात्मक कोटि का अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो है सब चीज है, वक्त आने दीजिए मिलेगा। ओके, तो विद्यार्थी अभिक्रिया की कोटि का डेफिनेशन हम लोगों को लिख लेना चाहिए। एकदम वीडियो लंबा जाता का ज्यादा बढ़िया बा, थोड़ा फास्ट लिखिएगा बाबू। लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में, तू कहाँ जाएगा जी, चल पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रणों के घातों का योगफल, अभिकारकों के सांद्रणों के घातों का योगफल उस अभिक्रिया के क्या कहलाती है जी, कोटि कहलाती है। उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो गया विद्यार्थी, कोटि कहलाती है। अब आप एक काम करें, यहां से नोट करें, सीधा ऐसे लिखेंगे, अभिक्रिया A + B बैलेंस करते हुए के लिए, और दर समीकरण नोट कर दीजिएगा यहाँ से, कोटि बराबर इतना, A के सापेक्ष B के सापेक्ष एग्जाम्पल है विद्यार्थी।
इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करोगे उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी कोटि से संबंधित कौन सा बिंदु, मुख्य बिंदु, और मुख्य बिंदु में लिख लेना क्या क्या क्या। यह एक प्रायोगिक मान है, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य होता है। ये भिन्न संख्या हो सकती है, इसका मान 4 या 4 से अधिक भी हो सकता है। ये हो गया विद्यार्थी शून्य कोटि की अभिक्रिया, और ये हो गया भिन्न कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल। क्योंकि आप लोगों ने पूछा इसलिए मुझे बताना पड़ा, वरना मैं इसको आगे बताने वाला था। ठीक है विद्यार्थी, तो आप यदि वीडियो को रोक करके आप खुद से लिख सकते हो तो मुझे वीडियो अपलोड करने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। सो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।